नमस्कार। तो स्वागत है आपका पराशर एकेडमी के इस चैनल पे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करके जाएं, वो मेरी गुरुदक्षिणा है, और अपने दोस्तों में शेयर करें क्योंकि कंटेंट अच्छा है और अप्रोच जो है बिल्कुल डिफरेंट है। अप्रोच क्या है हमारा अप्रोच है कि आपको सेल्फ स्टडी का तरीका सिखाया जा सके। तो मैं पूरा का पूरा जो वीडियो लेक्चर सीरीज है यहाँ पे वो पूरा डेडिकेटेड है द आर्ट ऑफ सेल्फ स्टडी पे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो बढ़ते हैं। हम चल रहा था हमारा हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी में हमारा चल रहा था लास्ट जो था इलेक्ट्रिकल पावर हमने डिस्कस किया था, और मैं आपको छोड़ के गया था कि अगले वीडियो में मैं आपसे न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल लेके आया हूं मैं आपके लिए। तो आज पूरा हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, अलग अलग न्यूमेरिकल। एक सबसे टफेस्ट न्यूमेरिकल मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। रेयरली किस्मत खराब हुई तो आपसे पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी समझना है, चांस क्यों छोड़ना है। ये कुछ क्वेश्चन है जो 90 to 100 में आपके स्कोर को कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन टफ हो या इजी हो, क्वेश्चन करने से क्या होता है, क्वेश्चन करने से बेसिकली जो लॉजिकल एनालिटिकल ब्रेन है वो डेवलप होता है। तो क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक सर्किट मैंने बनाया है। टू ओम इसका रेसिस्टेंस भी 2 ओम, सबका रेसिस्टेंस 2 ओम कर देता हूं, 2 ओम एंड 2 ओम। क्वेश्चन ऐसे हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको क्वेश्चन, थोड़ा क्या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। सेल बना दिया मैंने, बैटरी बना लीजिएगा आप। तो क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि फाइंड आउट द कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इस सर्किट का कंबाइंड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस निकालना है। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ योर सिलेबस, आपके सिलेबस का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, इससे टफ नहीं आएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको पता ही लगेगा कि कहाँ सीरीज है कहाँ पैरेलल है। सीरीज पैरेलल पहचानना मुश्किल हो जाएगा। तो आज मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा सीरीज और पैरेलल को पहचानने का। अगर एक ही वायर है, जैसे मैं ये ज्वाइंट बनाया, इस ज्वाइंट से मैंने क्या किया, एक ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट से मैंने बहुत सारे वायर निकाले। एक वायर मैंने ऐसे निकाला, एक वायर मैंने ऐसे निकाला, ध्यान देना आप, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ठीक है। इसको फोल्ड किया, मैं इधर ले गया, जैसे भी करूं मैं, ठीक है, ध्यान देना आप। ऐसे करके मैंने एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाया है। अब इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में एक वायर, आप क्या करोगे, सीरीज फाइंड आउट करने के लिए कोई एक वायर किसी भी जंक्शन से, जंक्शन मतलब कि जहां पे कई सारे वायर मिलते हैं, एक जंक्शन को क्या करना, आप एक जंक्शन पे फोकस करना। ये जंक्शन है, यानी पॉइंट जहां पे कई सारे वायर मिल रहे हैं, इस जंक्शन पे फोकस करके यहां से एक वायर पकड़ना और उस वायर पे चलना चालू कर देना। जब तक आप वायर पे चलते जाओगे और उस वायर पे जब तक अगला जंक्शन नहीं मिलता है, उस वायर पे जब तक अगला जंक्शन नहीं मिलता है, उस वायर पे जितने भी रेसिस्टेंस है, सारे रेसिस्टेंस किस में होंगे, सारे रेसिस्टर किस में होंगे, सीरीज में। एक वायर में लगे हुए सारे रेसिस्टर क्या होते हैं, सीरीज में। ध्यान रहे, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक पहुंचने में जो वायर है, उस वायर में जितने रेसिस्टर लगे हैं, सारे रेसिस्टर क्या है, सीरीज में है। और दो जंक्शन के बीच में, एक जंक्शन ये है, दो दूसरा जंक्शन ये है, दो जंक्शन के बीच में, ठीक है, अगर कई सारे वायर लगे हुए हैं या कई सारे वायर लगे हुए हैं। अब जैसे ये एक वायर है, इस वायर का एक एंड, हर एक वायर का अगर दो या दो से अधिक वायर का एंड क्या है, कॉमन दो पॉइंट पे कनेक्ट हो रहा है, तो वो पैरेलल में है। थोड़ा कंफ्यूज करूंगा। अब ये देखो, ये दोनों पैरेलल में है। देखिए मैंने क्या किया, एक पॉइंट यहां बनाया, ध्यान देना,
एक रेसिस्टर मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक पॉइंट यहाँ बनाया मैंने, और फिर मैंने एक रेसिस्टर यहां से ऐसे कनेक्ट किया, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो रेसिस्टर है, ये रेसिस्टर इस रेसिस्टर के पैरेलल में नहीं है, ये दोनों रेसिस्टर पैरेलल में नहीं है। क्यों? क्योंकि इस रेसिस्टर के दोनों एंड पॉइंट, इस रेसिस्टर के दोनों एंड पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, लेकिन इस रेसिस्टर के एक एंड पॉइंट यहाँ पे और ये दूसरा एंड पॉइंट यहाँ होना चाहिए था, नहीं है, इसलिए ये पैरेलल नहीं है। अगर मैं इसी वायर को ऐसे कनेक्ट कर देता, देन ये दोनों क्या होते हैं, पैरेलल हो जाते हैं, जबकि ये दोनों पैरेलल है। क्यों? क्योंकि दोनों के एंड पॉइंट सेम कॉमन पॉइंट से क्या है, कनेक्टेड है। तो सीरीज और पैरेलल अगर पहचानना आ गया आपको, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए इसी कंसेप्ट को ध्यान में रख के आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा आइडिया मिल गया होगा आपको, मैं बता रहा हूं, ऐसे कोई भी आपको नहीं समझा सकता है। सो देखते हैं, ये सेल्फ स्टडी मैंने खुद पढ़ा, ऐसे सोचा तो ये सब आइडिया आया, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो देखते हैं, अब मेरे पास यहां लास्ट से स्टार्ट करता हूं, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, एक एंड पॉइंट ये हुआ, मैं चलना चालू करूंगा, ठीक है, एक वायर पे चल रहा हूं मैं। क्या ये जंक्शन है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो तार नहीं मिल रहा है, यही तार क्या है, घूम गया है, ठीक है। तो यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये एक ही वायर है। अगर एक वायर है तो एक वायर में लगे हुए सारे रेसिस्टर क्या है, सीरीज में है। तो यहाँ पे 2 और 2 दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। यानी अगर R डैश निकालूं तो क्या हो जाएगा, सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2, तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 ओम। फिर वही जो प्रैक्टिस मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपका सर्किट का काम हो जाए, सर्किट का आप कुछ कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल लो, तो उस सर्किट को ओमिट करने की आदत रखो, उसको हटा के, और जो आपने कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाला है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाला है, उससे रिप्लेस करो। कितना आया, 4 ओम। यानी कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे जो वायर था, उस वायर में कितना रेजिस्टेंस था, 4 ओम। मैंने क्या किया, पैरेलली एक वायर 4 ओम का यहाँ पे दिखा दिया, इन दोनों पॉइंट के बीच में तो था ये 4 ओम। अब देखो, दो पॉइंट से दो रेसिस्टर क्या है, कनेक्टेड है, पैरेलली लग रहे हैं, क्योंकि इस एंड पॉइंट पे इन दोनों का और इस एंड पॉइंट पे इन दोनों का, दो एंड दो कॉमन पॉइंट पे क्या है, कनेक्टेड है। ये मींस कि दोनों रेसिस्टर क्या है, पैरेलल में है। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो दोनों पैरेलल में है, तो उसको सॉल्व करने का वही तरीका है। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, R डबल डैश निकालोगे, 1/2 प्लस 1/4, 4 2 कैल्सियम कितना आएगा, 4, ठीक है। ये कितना आएगा आपका 2, और ये कितना आएगा 1, यानी 3/4 क्या निकल के आया, 3/4 सॉरी 1/R डैश 3/4 निकल के आया, यानी R डैश क्या निकल के आया आपका 4/3 ओम। फिर वही काम, जब काम हो जाए, जब सॉल्व कर ले सर्किट को, तो हटा दें। इसका मतलब इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे 4/3 ओम मिला। मैं इन दोनों को हटाऊंगा, कहाँ, इन दोनों पॉइंट के बीच में ये सॉल्व किया था मैंने, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में हटा के मैं इनकी जगह पे एक, इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या करूंगा, एक रेसिस्टेंस बनाऊंगा, जिसका रेसिस्टेंस में शो करूं, रेसिस्टर बनाऊंगा जिसका रेसिस्टेंस में शो करूंगा 4/3 ओम। स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। ऐसे अगर आप बोर्ड एग्जाम में भी सॉल्व करके आते हो, एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा, इवन पूरे नंबर देगा, क्योंकि साफ साफ रिप्रेजेंटेशन दिखेगा उसको, और उसको कॉपी चेक करने में कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहां तक हमने कर दिया कि ये 4/3 ओम निकल के आया। अब देखो, क्या ये जंक्शन है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक और वायर इधर निकल रहा होता तो ये जंक्शन होता, या इधर वायर निकल रहा होता जंक्शन होता। ये जंक्शन नहीं है, सिर्फ वायर क्या फोल्ड हो गया। अब जंक्शन क्या है, ये देखो 1 2 3 4 4 वायर यहां से निकल रहे हैं, तो ये जंक्शन है। इस जंक्शन से चलना चालू किया तो मुझे दिखेगा कि ये पूरा क्या है, एक वायर है। अब एक वायर में जितने रेसिस्टर लगे होते हैं क्या होते हैं, सीरीज में, यानी 2 प्लस 4/3 ओम क्या हो जाएगा आपका कंबाइंड रेसिस्टेंस। 4 3 जा और 3 2 जा 6 और 4 कितना हो जाएगा 10/3 ओम हो जाएगा। तो 10/3 ओम निकल के आया आपका इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो यानी इस वायर को भी हटाओ, इस वायर को हमने सॉल्व किया, इन दो पॉइंट के बीच में जो वायर लगा हुआ था उस वायर का हमने रेसिस्टेंस निकाला, और वो रेसिस्टेंस कितना निकल के आया हमारा, यहाँ पे कुछ बनाऊंगा मैं पैरेलल, ठीक है। ये कितना निकल के आया हमारा 10/3 ओम, 10/3 ओम निकल के आया। अब देखो, फिर वही दो पॉइंट के बीच में दो रेसिस्टेंस पैरेलल हो गए। अब ये पैरेलल हो गए तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो। पैरेलल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/R डैश,
आप जितना डैश मान लो, जो भी मान लो, बेसिकली आप इनको सॉल्व करना चाह रहे हो, नाम दे दोगे तो और अच्छा होगा। इसको R1 R2 R3 R4 करके करोगे तो एग्जामिनर को और समझ में आएगा। ठीक है, तो 1/2 प्लस, अब ये क्या है 1/10/3 है, तो ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। 2 10 कैल्शियम 10, ये 5 और प्लस ये कितना 3, यानी कितना निकल गया 8/10 यानी 4/5, यानी R डैश कितना निकल के आया 5/4 ओम। तो 5/4 ओम क्या निकला, इन दोनों को सॉल्व किया मैंने तो 5/4 ओम निकला, यानी ये दो पॉइंट के बीच में जो दो रेसिस्टर थे उनको सॉल्व किया मैंने और मुझे क्या मिला 5/4 ओम का मैं एक क्या करूंगा रेसिस्टर बनाऊंगा यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच में 5/4 ओम का 5/4 ओम का एक मैंने रेसिस्टर बना दिया। अब 5/4 ओम ये हो गया, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो फिर वही पुरानी कहानी, क्या दिख रहा है कि अब ये क्या हो गया, अब ये नोड नहीं रहा, अब ये क्या हो गया कॉर्नर हो गया। ये नोड है 1 2 3, ये नोड है, यहाँ पे एक वायर ये एक वायर 3 वायर, लेकिन ये नोड नहीं है, तो ये दोनों किस में हो गए सीरीज में। तो सीरीज में हो गए तो फॉर्मूला सीरीज का, वही सीरीज का फॉर्मूला R डैश क्या हो जाएगा आपका 2 + 5/4, 2 + 5/4, 4 2 से 8, 5 कितना होगा 13, तो 13/4 ओम निकल के आया, यानी कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना निकल के आया 13/4 ओम। ठीक है, तो ये आया आपका 13/4 ओम, यानी दो पॉइंट के बीच में आपके पास क्या था कि एक रेसिस्टर बनाओ गया, किसका कैसा, देखो कितना आसान होते जा रहा है और साफ साफ दिखना चालू हो जाता है। ये 13/4 ओम आप लिखोगे। अब देखो दो पॉइंट के बीच में दो रेसिस्टर, ठीक है, दो कॉमन एंड पॉइंट के बीच में, तो क्या बोलोगे आप, ये दोनों किस में है, अब ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो पैरेलल का सॉल्व करने का तरीका वही, पैरेलल के लिए फॉर्मूला 1/R डैश इक्वल टू 1/2 प्लस ये 13/4 यानी 4 ऊपर चला जाएगा 4/13, 2 13 कैल्शियम 26, ठीक है, ये 13 और ये 2 कितना हुआ 15/26, यानी R डैश कितना निकल के आया आपका 26/15 ओम। तो पूरे सर्किट में जो रेसिस्टेंस निकल के आया कितना है 26/15 ओम आपका रेसिस्टेंस निकल के आया, 26/15 ओम पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस आपका निकल के आया। अब करंट पूछा जाता है आपसे, तो टोटल रेसिस्टेंस है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, V = IR लगाओ और वहां से करंट निकाल लो। तो ये था हमारा सबसे टफेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, किसका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, और कंबाइंड जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है या कंबाइंड सर्किट का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था हमारा। अब मैं आता हूं अगले क्वेश्चन पे, एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं मैं। हाँ, अच्छा क्वेश्चन में ढूंढ लू एक। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन कहा गया है कि अ स्टूडेंट हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ 1 ओम, एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस है 1 ओम। इफ द लेंथ ऑफ दिस वायर इज 50 सेंटीमीटर, टू व्हाट लेंथ he should stretch it uniformly so as to obtain a wire of 4 ohm resistance and justify। 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट के पास एक वायर है, थोड़ा डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट ये वायर है स्टूडेंट के पास, ये वायर का लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर वायर का लेंथ दे रखा है, ठीक है, और इसका रेसिस्टेंस दिया गया है कि 1 ओम रेसिस्टेंस है, 50 सेंटीमीटर लेंथ है और रेसिस्टेंस कितना है 1 ओम है। कहा गया है कि इस वायर का क्या करना है आपको, इस वायर का रेसिस्टेंस कितना करना है आपको 4 ओम करना है। एंड लेट अज्यूम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट, ये भी अज्यूम कर लेना है कि एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है कांस्टेंट है, थिकनेस आपको वही रखना है। तो पूछा ये गया है कि अगर एक बार अज्यूम करते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, और एक बार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी चेंज करेंगे, तो अगर 50 सेंटीमीटर लेंथ है और क्या करना है रेसिस्टेंस आपका 4 ओम करना है, तो आपको पता है वी नो दैट रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट बोल दिया उसने, तो रेसिस्टेंस 4 टाइम्स कब होगा, जब हम लेंथ को क्या करेंगे 4 टाइम्स करेंगे, देन आपको रेसिस्टेंस भी क्या मिलेगा 4 टाइम्स मिलेगा। यानी 50 सेंटीमीटर को 4 टाइम्स करोगे 200 सेंटीमीटर लेंथ पे आपको क्या मिलेगा, इस
यानी आपको क्या करना होगा, इस कंडक्टर को 200 सेंटीमीटर करना होगा, तो आपको रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, 4 ओम। ठीक है, ये कहा गया। अब अगर लेट मान लो कि उन्होंने एरिया क्रॉस सेक्शन वैरी कर दिया होता, कि कहा जाता कि नहीं एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड। मटेरियल और डिफरेंट कर दिया तो और कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन एरिया क्रॉस सेक्शन अगर वैरी करते हैं तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि पहले एरिया क्रॉस सेक्शन ए था, तो अब एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, a/4 हो गया। तो उस तरीके से आपको दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, जी हाँ, एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। व्हाट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होता है। एंड आपको पता है कि आप घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे क्या लिखा होता है, आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखा होगा आपको, लिखा 300 यूनिट आपका क्या है, करंट मंथ का कंजम्पशन है 300 यूनिट, 400 यूनिट, और आप यही सुनते हो कि 300 यूनिट है, 400 यूनिट है, 500 यूनिट है। बेसिकली वो यूनिट वर्ड इसलिए यूज किया जाता है कि हर किसी को इलेक्ट्रिसिटी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर्स जो है वो सबको पता नहीं है। हर एक बंदा इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि अगर बिजली बिल आए कि 400 kWh किलोवाट आवर, तो लोगों को थोड़ा परेशानी होगी, ये kWh क्या है। तो क्या किया गया, थोड़ा गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करके क्या किया, बोला कि हम इस kWh की जगह यूज करते हैं यूनिट। ठीक है, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में यूनिट होता है ना, वो यूनिट क्या होता है, kWh। यानी kWh को क्या पढ़ते हैं, K for किलो, W for watt and S for hour। Then what is the commercial unit of electricity, kilowatt hour। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जामिनेशन में कि what is the relationship between kilowatt hour to joule, commercial unit of electrical energy। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी क्या है, एनर्जी का यूनिट है, लेकिन कैसा है, कमर्शियल है। और जूल भी क्या है, एनर्जी का ही यूनिट है, लेकिन वो क्या है, जो हम लैब में यूज करते हैं, साइंटिफिक है। तो kWh यानी किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन है, ये जानने के लिए, इसको याद रखने के लिए जो लिखा हुआ था ना स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ था, हमने लिखा था kWh। इसी को क्या करो, डिकोड करो, तोड़ने की कोशिश करो। मैंने आपसे क्या बोला कि K for किलो, क्या होता है, K किलो, W for watt। then what is watt, what is the unit of power, पावर का यूनिट क्या होता है, watt। and then what is R, R पता है आपको, टाइम का यूनिट होता है। तो किलो वाट आवर, इसी को ब्रेक करना है। किलो इट मींस की 1000, वाट, वाट जब पावर का पढ़ोगे, पावर का जब आप फॉर्मूला देखोगे तो पावर क्या होता है, मैंने बताया कि एक वीडियो में, पावर क्या होता है आपका, वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। यानी वर्क डन इट मींस की जूल और टाइम इट मींस की सेकेंड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाट को हम क्या लिख सकते हैं, वाट को लिख सकते हैं जूल डिवाइडेड बाई सेकेंड, जूल डिवाइडेड बाई सेकेंड। वाट को जूल बाई सेकेंड लिख सकते हैं हम। पावर को अगर मैं वाट लिखता हूं तो वर्क डन के यूनिट जूल और टाइम के यूनिट सेकेंड, यानी बेसिकली व्हाट इज इक्विवेलेंट टू जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड हो गया हमारा। एंड आवर्स को क्या करो, ये सेकेंड है ना, तो आवर्स को भी सेकेंड में कन्वर्ट करो। 1 आवर इक्विवेलेंट टू 3600 सेकेंड। ठीक है, अब ये तीनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। 1000 इंटू जूल बाई सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड, ये क्या है, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1 किलो वाट आवर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब देखो चीजें क्लियर हो रही होंगी। क्या क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया। जब सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या, सिर्फ जूल बचा। यानी अब किलोवाट आवर्स किस में हो गया, जूल में हो गया। अब मैथमेटिक्स से 1 2 3 4 5 6 यानी 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 और क्या रहेगा, जूल। 1 किलोवाट आवर इक्विवेलेंट टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, जब चाहो तब आप इसको रिकॉल करो, सॉल्व करो, आ जाएगा। ऐसे थोड़ी है कि किलो 1000 आपको पता नहीं है, वॉट जूल बाय सेकंड नहीं पता है, या आवर्स 3600 नहीं पता है, तो कम से कम याद करो, ज्यादा से ज्यादा समझो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। आपके स्कूल में या बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, तो इसको क्या करना है, डेरिवेटिव बना लेना है।
अगला क्वेश्चन एक और लेता हूं मैं। क्वेश्चन है कि 3 2 ohm resistor A B C are connected as shown in the figure। मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड कर दूंगा, एक ड्राइव बना के पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दूंगा, आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, 3 2 ohm resistor A B C are connected as shown in the figure। फिगर में बना देता हूं। 3 रेसिस्टर हैं 2 ohms के, 2 ohm के 3 रेसिस्टर, इसको A मान लेना, दिस इज द A। अगेन एक 2 ohm का यहां भी है, इसको B मान लेना। ठीक है, एंड थर्ड वन इज द 2 ohm, इसको मान लेना भी, आप C मान लेना, दिस इज द C। ये ऐसे कनेक्शन दिया गया, कहा गया है ईच ऑफ देम डिसिपेट एनर्जी। ये तीनों क्या कर रहे हैं? एनर्जी डिसिपेट कर रहे हैं। रेसिस्टर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सप्लाई करोगे, एनर्जी क्या करेगा? डिसिपेट करेगा। एंड कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम पावर ऑफ 18, ध्यान से, एंड कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम पावर ऑफ 18 वॉट विदाउट मेल्टिंग। कहा यह गया है कि ये मैक्सिमम 18 वॉट क्या कर सकते हैं? पावर विथस्टैंड कर सकते हैं, झेल सकते हैं विदाउट मेल्टिंग। फाइंड द मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू द 3 रेसिस्टर्स। बताना है कि मैक्सिमम करंट इन तीनों रेसिस्टर से कितना फ्लो करेगा। हो सकता है कि इसमें मैक्सिमम कर रहा हो सकता है कि इसमें कर रहा हो। अब थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना है, लॉजिक। कहा गया है कि दे कैन विथस्टैंड मैक्सिमम 18 वॉट ऑफ पावर। कहा गया है कि ये पावर कितना मैक्सिमम विथस्टैंड कर सकते हैं? 18 वॉट। ठीक है, अब देखना, ध्यान दो जरा। अब ये बताओ कि इनमें से कौन ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा होगा? क्या A पावर कंज्यूम कर रहा होगा, B पावर कंज्यूम कर रहा होगा, C पावर कंज्यूम कर रहा होगा? इन तीनों में मैक्सिमम पावर कौन कंज्यूम कर रहा होगा? तो आप क्या करोगे? पावर का फॉर्मूला एक बार रिकॉल करोगे। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला याद है, क्या था? हीट एनर्जी H इक्वल टू I स्क्वायर RD था। मैंने कहा कि एनर्जी में टाइम से डिवाइड करो तो क्या मिलता है? पावर। तो टाइम से टाइम जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको? I स्क्वायर R। यानी पावर क्या होता है? I स्क्वायर R होता है। अब पावर I स्क्वायर R, यानी जिसमें मैक्सिमम करंट होगा उसी में मैक्सिमम पावर होगा। यहाँ पे तो रेजिस्टेंस तीनों क्या है? 2 ohm है, यानी जिसमें मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होगा उसमें क्या होगा? मैक्सिमम पावर होगा। अब रिकॉल करो, जब मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टर आपको बताया था, वहां पे मैंने आपसे कहा था कि सीरीज में करंट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम इफेक्टिव करंट आपको वहां मिलता है सीरीज में, और मिनिमम इफेक्टिव करंट कहां मिलता है आपको? पैरेलल में। यानी सीरीज में 1 ohm जो रेजिस्टर, ये A जो रेजिस्टर है, ये क्या करेगा? मैक्सिमम पावर विथस्टैंड करेगा, यानी सस्टेन कर पाएगा इन कंपैरिजन टू B एंड C। तो 18 वॉट वाला कौन निकला? A निकला। यही पहचानना इसमें जरूरी था। तब हमें पता है कि A में पावर कितना है? 18 वॉट। करंट हमें पता नहीं, वी डू नॉट नो व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द 1 ohm resistor, and we know that the resistance of this conductor A is 2 ohm. Then what will be the I square? 18 divided by 2 equal to 9 ohm is the I square. Then what will be the I? I will be the root 9 ohm. This will be 3 ohm. तो क्या निकल के आया? 3 ohm resistance, sorry 3 ohm, sorry 3 बार ओम बोल रहा हूं मैं, 3 एम्पियर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। तो 3 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होगा A रेजिस्टर से, और यही मैक्सिमम करंट वाला है, यानी 3 ओम इसको जा रहा होगा। अब ये दोनों इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा? इक्वली डिवाइड हो जाएगा इनमें, यानी 1.5 एम्पियर इसको, 1.5 एम्पियर इसको मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा एक और अच्छा सा न्यूमेरिकल। एक चीज और, एक और कंसेप्ट समझ लो ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी हो। आप बोलोगे तो एक आध और वीडियो में न्यूमेरिकल पे डेडिकेट कर दूंगा। अगर सेम रेसिस्टेंस के अगर ऐसे करके डॉट 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 एन कई सारे लेट आर आर आर, सब जो रेसिस्टर है उनके रेसिस्टेंस क्या है? आर ओम है। सब आर ओम है, जितने भी रेसिस्टर लगे हुए सीरीज में सबका रेसिस्टेंस क्या है? आर ओम है। और आर ओम के ऐसे आपने अभी तो 4 ही मान लेते हैं, एक सर्किट है जिसमें 4 रेसिस्टेंस आपने सीरीज में कनेक्ट किया है आर ओम के, तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना होगा? सॉल्व करोगे तो पता लगेगा कि आर इक्विवेलेंट लिख देता हूं मैं, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, यानी कितना निकल के आया? 4R। कितना निकल के आया? 4R।
अगर ये 4 की जगह पे n रेसिस्टेंस होता तो R इक्विवेलेंट कितना निकल के आता, NR। कितना निकल के आता, NR। यानी जितने नंबर ऑफ रेसिस्टेंस है मल्टीप्लाइड विद द रेसिस्टेंस ऑफ अ सिंगल रेसिस्टर। अगर सारे रेसिस्टर में सेम रेसिस्टेंस हो तो उस केस में आप डायरेक्ट लिख देना कि द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज NR। ठीक है, तो ये हुआ। अब अगर यही कहानी क्या हो जाए, पैरेलल में हो जाए। पैरेलल में अगर ऐसे ही सेम रेसिस्टेंस के रेसिस्टर लगाए गए हैं पैरेलल में कई सारे, ठीक है, जैसे लेट मान लो हमने ये 3 रेसिस्टर लगा दिया मैंने, ठीक है, 3 रेसिस्टर R R R ओम के लगा दिए। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना निकलेगा, तीनों इक्वल है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना निकलेगा, जब सॉल्व करोगे आप 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। R का एलसीएम कितना निकल के आएगा, R 1 + 1 + 1 3, यानी R इक्विवेलेंट कितना निकल के आया, R/3। अब अगर ये 3 की जगह में 4 रख देता तो R/4 हो जाता, 4 की जगह 5 रख देता तो R/5 हो जाता। ऐसे ही जब आगे बढ़ते जाओगे तो आपको क्या दिखेगा कि अगर आपने n रेसिस्टर लगा रखा है इसमें पैरेलल में और सबके रेसिस्टेंस क्या है, सेम है, देन उस केस में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पूरे सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस कितना निकल के आएगा, R/n। कितना निकल के आएगा, R/n। तो ये एक और हमारा क्या निकल के आता है, फॉर्मूला निकल के आता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, टाइम कम है, मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नया सेक्शन स्टार्ट होने वाला है बायोलॉजी का। सो प्लीज हमसे जुड़े रहें, गुरु दक्षिणा मेरी लाइक करके जाए, दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बटन दिख रहा है। थैंक यू।